DE वृंदावन दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे श्याम। आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही सुंदर और मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। त्याग में शांति। शांति कैसे मिले? अगर किसी चीज को आप त्याग दो तो उसमें शांति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या आप भी सुख शांति के साथ जीवन जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्षुद्र मनोविकारों को त्याग दीजिए। एक महात्मा जी ने एक सेठ को शांति का यही मार्ग दिखाया था। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। उनके पास सभी तरह के सुख साधन उपलब्ध थे, पर उनका मन अशांत रहता था। हर घड़ी उन्हें कोई न कोई चिंता घेरे रहती थी। सेठ इस बात से हमेशा उदास रहते थे। एक दिन उनका पुराना और घनिष्ठ मित्र उनसे मिलने उनके घर आया। उसने अपने मित्र का चिंतित चेहरा देखकर उसका हाल पूछा तो सेठ ने अपनी व्यस्तता बता दी। सारी बात समझकर मित्र ने सेठ जी को शहर से कुछ दूर एक आश्रम में रहने वाले सिद्ध साधु के पास जाने की सलाह दी। कहा कि साधु बाबा के पास कैसा भी दुख लेकर जाओ, वे सब दूर कर देते हैं। अगले दिन सेठ जी आश्रम जा पहुँचे। अपनी सारी मुसीबत बाबा जी को सुनाकर बोले कि स्वामी जी, मैं जिंदगी से निराश हो गया हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूं? तो साधु बाबा जी ने उन्हें धैर्य मानते हुए कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी अशांति दूर हो जाएगी। प्रभु के चरणों में दीपक जलाओ। उसने सेठ को ध्यान करने की साधु जी ने सलाह दी और उसकी विधि भी समझाई सेठ के लिए, लेकिन सेठ का मन ध्यान में नहीं लग रहा था। वे ज्यों ही जाप या ध्यान करने बैठते, उनका मन चौकड़ी भरने लगता। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उसने फिर से साधु के पास जाकर और ध्यान न लगने की अपनी परेशानी बताई, पर साधु ने कुछ नहीं कहा। वे चुप रह गए। सेठ परेशान थे। वे साधु के साथ आश्रम में ही घूम रहे थे। तभी उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। सेठ जी वहीं बैठ गए और पैर पकड़कर चिल्लाने लगे। चिल्लाते लगे, स्वामी जी, अब मैं क्या करूं? बड़ा दर्द हो रहा है। तो साधु बाबा ने कहा कि चिल्लाते क्यों हो? कांटे को खींचकर और निकाल दो। सेठ जी ने कड़ा करके कांटे को निकाल दिया और उसे आराम मिल गया। तब साधु जी ने गंभीर होकर कहा कि सेठ जी, तुम्हारे पैर में जरा सा कांटा चुभा और तुम बेहाल हो गए, लेकिन यह तो सोचो कि तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और देश आदि के न जाने कितने बड़े कांटे चुभे हुए हैं। जब तक तुम इन्हें अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक तुमको कैसे शांति मिलेगी? साधु के इन शब्दों ने सेठ के हृदय में ज्योति जागृत कर दी। उनके अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। सेठ को शांति का रास्ता मिल गया था और वे समझ गए थे कि अवगुण के त्याग से तुरंत शांति मिलती है। अगर अपने अंदर अवगुण हैं और उनको हमेशा के लिए त्याग दो तो आपको हमेशा शांति ही मिलती जाएगी। ध्यान में, पूजा पाठ में अगर आप अपना ध्यान लगाते हो तो आपको हमेशा शांति मिलेगी। बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं बुलाए जा सकते। बात जुबान से और तीर कमान से अगर निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती। इसलिए प्रिय साथियों,
प्रिय मित्रों, हमेशा हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। बुरा वक्त सबका आता है, बस किसी के बुरे वक्त की वजह ना बनो आप। हर किसी के पास बुरा वक्त आता है, पर उसकी आप खुद वजह न बनो कि हमारे कारण इस तरह बुरा वक्त आया है। हम भी कमाल करते हैं, ना उम्मीद इंसान से लगाकर और शिकवे भगवान से करते हैं। अपने कर्तव्य पर अटल रहने वाला ही सफल होता है। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो या आपको हमारी मोटिवेशनल कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आपसे हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री राधे।